मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने अधिगम हेतु आकलन में पृष्ठ पोषण इसका अर्थ और आकलन में पृष्ठ पोषण का महत्व के बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे पृष्ठ पोषण में जो शिक्षक द्वारा जो विद्यार्थियों को पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है उन पृष्ठ पोषण के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शिक्षक द्वारा शिक्षक पृष्ठ पोषण के प्रकार। और शिक्षक पृष्ठ पोषण के प्रकारों के अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षक विद्यार्थियों को दो प्रकार से पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। एक तो लिखित मौखिक पृष्ठ पोषण और दूसरा है लिखित पृष्ठ पोषण। लिखित पृष्ठ पोषण। अब शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक और लिखित पृष्ठ पोषण प्रदान करके उनकी जो अधिगम व्यवस्था है, उनकी जो अधिगम गतिविधि है, उस अधिगम स्तर में अधिगम गतिविधि में वृद्धि होती है। अधिगम गतिविधि में वृद्धि होती है और उनके जो कार्य और उनके त्रुटियां है, इस पृष्ठ पोषण के आधार पर उनके कार्य करने की और जो गलतियां है उन गलतियों को इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को दो रूप में पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है, मौखिक रूप में और लिखित रूप में। तो आज हम करेंगे मौखिक रूप में जो पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है उस मौखिक रूप के पृष्ठ पोषण के गुण तथा दोष। मौखिक पृष्ठ पोषण मौखिक पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया जो है अधिगम के समय, यानी जब विद्यार्थी अधिगम करता है उसी समय शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है। अधिगम के समय मौखिक रूप में अधिगम के समय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए कुछ ऐसे शब्द जैसे शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस तरीके के प्रोत्साहित से संबंधित जो शब्दों को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वह मौखिक पृष्ठ पोषण में उनको गिना जाता है तथा उसे मौखिक पृष्ठ पोषण कहा जाता है। और मौखिक पृष्ठ पोषण विद्यार्थियों का जो प्रस्तुतिकरण है उस प्रस्तुतिकरण के बाद भी उनको इस प्रकार का पृष्ठ पोषण प्रदान किया जा सकता है जिससे कि विद्यार्थियों के अधिगम से संबंधित जो स्तर है उस अधिगम से संबंधित स्तर में वृद्धि की जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य की यदि कोई प्रशंसा करे तो हम उस कार्य में और अधिक निखार लाने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आकलन में पृष्ठ पोषण का वही आधार है। विद्यार्थियों को यदि शिक्षक द्वारा पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है तो वह अपने अधिगम स्तर को और अधिक वृद्धि करते हैं। अब है मौखिक पृष्ठ पोषण के गुण। मौखिक पृष्ठ पोषण के गुण। सबसे पहले मौखिक पृष्ठ पोषण के गुणों के अंतर्गत मौखिक पृष्ठ पोषण जब दिया जाता है तो यह अधिगम
के बीच में दिया जाता है। यानी मौखिक प्रश्न जो है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया के बीच में दिया जाता है, जिससे कि विद्यार्थियों की जो अधिगम से संबंधित जो गति है उस गति में वृद्धि की जा सके। यानी हम जो विद्यार्थियों से आशा करते हैं वह आशा उसको पूरा करने के लिए हम पृष्ठपोषण विद्यार्थियों को मौखिक रूप से प्रदान करते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे शब्दों की वजह से विद्यार्थियों में जो उत्साह का वर्धन होता है तथा उस उत्साह वर्धन के कारण उनकी जो अधिगम स्थिति है या अधिगम गति है उसमें उत्तरोत्तर विकास होता है। इसलिए यह जो अधिगम की जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों को बीच में दिया जाता है, जिससे कि उनमें उत्साह का वर्धन हो सके। उसके बाद दूसरा है यह शिक्षक द्वारा जब भी आवश्यकता अनुभव की जाती है तब प्रदान किया जा सकता है। यानी मौखिक प्रश्न जो है शिक्षक द्वारा जब उनको आवश्यकता अनुभव होती है कि हमें इस बिंदु पर विद्यार्थी को पृष्ठपोषण प्रदान करना चाहिए, तो शिक्षक चाहे तो उस बिंदु पर विद्यार्थी को पृष्ठपोषण प्रदान कर सकता है। इससे जब बीच में या आवश्यकता के अनुसार अनुभव करते हुए विद्यार्थी को पृष्ठपोषण प्रदान करेगा तो उनकी जो अधिगम की जो गतिविधि है उस अधिगम गतिविधि का विकास होगा। उसके बाद तीसरा है इसमें अधिगम कर्ता पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। अब मौखिक प्रश्न का अधिगम कर्ता पर यानी जो सीख रहा है जो कार्य कर रहा है उस पर तुरंत प्रभाव पड़ता है कि हमें कक्षा में जो है बहुत अच्छे शब्दों को बोला गया एक शिक्षक द्वारा, तो इसलिए जो अधिगम कर्ता पर इस पृष्ठपोषण का तुरंत प्रभाव पड़ता है। फिर है इसके माध्यम से छात्रों के उत्साह में वृद्धि होती है। यानी मौखिक प्रश्न में छात्रों के उत्साह में वृद्धि होती है, वह हर कार्य को बढ़ चढ़कर करने की कोशिश करते हैं। किसके कारण? मौखिक पृष्ठपोषण के कारण, जो कि एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान प्रदान किया जाता है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए उसका यदि फीडबैक सकारात्मक रूप से विद्यार्थियों को प्राप्त होता है तो विद्यार्थी उस कार्य को और अच्छे ढंग से अच्छे
यह प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त होता है। यानी प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए मौखिक प्रश्न पोषण उपयुक्त होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनको यदि हम मौखिक रूप से प्रश्न पोषण तुरंत के तुरंत यदि फीडबैक प्रदान करते हैं तो उनके लिए यह उपयुक्त रहता है, जिससे कि बालक के जो अधिगम से संबंधित जो गति है उस गति में सुधार होता है। उसके बाद इससे छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इससे छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसलिए विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। ये थे इसके गुण। अब है इसके दोष। इसके दोषों के अंतर्गत अब जहां कुछ अच्छी बातें आती है सामने तो कुछ दोष भी नजर आते हैं। तो मौखिक प्रश्न पोषण में कुछ दोष मिलते हैं। जैसे सबसे पहला दोष है यह दीर्घ समय तक नहीं होता। यह दीर्घ समय तक नहीं होता है, क्योंकि दीर्घ समय तक इसलिए नहीं होता है कि अधिगम गतिविधि में जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रश्न पोषण प्रदान किया जाता है वह अन्य किसी प्रकार की गतिविधि में नहीं उसको ले सकता और अन्य किसी प्रकार की गतिविधि को नहीं सीख सकता। इसलिए यह प्रश्न पोषण विद्यार्थियों में दीर्घ समय तक नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम बालक को मौखिक रूप से प्रश्न पोषण देते हैं तो वह थोड़े समय के लिए उसको याद रखता है, उसके बाद थोड़े दिन बाद वह भूल जाता है, इसलिए भी दीर्घ समय तक नहीं होता है। उसके बाद है यह प्रश्न पोषण केवल छात्र तक सीमित है। यानी मौखिक प्रश्न पोषण जो केवल छात्र तक सीमित होता है। इसके माध्यम से हम केवल उसी छात्र को प्रोत्साहित कर सकते हैं जिसको कि प्रश्न पोषण प्रदान किया गया है, बल्कि उसके जो अभिभावक होते हैं उन अभिभावकों को यह पता नहीं होता है कि इसको कक्षा में क्या शब्द बोले गए हैं प्रश्न पोषण से संबंधित, इसलिए जो है इसको छात्र तक सीमित बताया है। उसके बाद है छात्र के पास कोई प्रमाण नहीं होता।
यानी इसका छात्र के पास किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं होता है कि इसको कक्षा में शिक्षक द्वारा क्या बोला गया है, इसलिए छात्र के पास इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। इसमें शिक्षक द्वारा कोई सावधानी नहीं रखी जाती है। यानी इस प्रश्न क्वेश्चन को प्रदान करते समय बालक के जो पूर्वाग्रह है वो पूर्वाग्रह को देखते हुए शिक्षक द्वारा प्रश्न क्वेश्चन प्रदान किया जाता है, जिसमें कभी कभी असावधानी भी हो जाती है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई सावधानी नहीं बरती जाती और ना ही रखी जाती है। फिर है इससे शिक्षक के व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित होता है। यानी मौखिक प्रश्न क्वेश्चन में शिक्षक के जो व्यक्तिगत विचार है वह विचार इस प्रश्न क्वेश्चन को प्रभावित करते हैं। यानी जिस बालक के लिए शिक्षक की जैसी धारणा बन जाती है वह उसी प्रकार से उसको प्रश्न क्वेश्चन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से शिक्षक द्वारा प्रश्न क्वेश्चन के निम्न गुण और दोष नजर आते हैं मौखिक प्रश्न क्वेश्चन के। अब है ग्रह कार्य। मौखिक प्रश्न क्वेश्चन का अर्थ बताते हुए इसके गुण तथा दोष समझाइए।